मैं ये कह रही थी स्वामी जी, हम थोड़ा सा फेफड़ों पर इसलिए कंसंट्रेट कर लें क्योंकि जो युवा हैं वो तो खूब सारे अभ्यास करते हैं, अपने फेफड़ों को स्ट्रांग बना लेते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 से 80 साल के बीच में पहुंच गई है स्वामी जी, उनके फेफड़ों पर इस फंगस का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और रिकवरी बहुत स्लो होती है। और वो पेशेंट्स जो क्रॉनिक पल्मोनरी रेस्पिरेटरी परेशानियों से गुजर रहे हैं या फिर ग्लोसिस, एक और जो परेशानी अभी यहाँ बीमारी के तौर पर रखी गई है, उससे गुजर रहे हैं, तो स्वामी जी उन्हें क्या करना चाहिए? फेफड़ों के लिए कौन सा अभ्यास होना चाहिए? सबसे अच्छा है उष्ट्रासन। ये उष्ट्रासन, और जिनसे बन पाए वो फिर भुजंगासन, धनुरासन भी पूरा कर लेगा। शुक्रासन हो जाए तो बात ही बन जाएगी। और साथ में ही गौमुखासन, स्वासारी और ब्रोनकोम। ब्रोनकोम ले लो खाली पेट, 2 से 4 गोली ऐसे चूस लिया करो। और स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड खाने के बाद ले लो स्वासारी क्वाथ या मुलेठी क्वाथ पी लो। और थोड़े दिन ये चना और इसके साथ थोड़ा सा खजूर ले सकते हैं, और थोड़ा सा आप काली द्राक्ष पतंजलि की आती है, ये रखी है, इसको ले लेना थोड़ा, ये बड़ा अच्छा है। और कुछ नहीं खाना, बस यही पूर्ण आहार हो गया। थोड़ा अनार, पपीता, उबला हुआ सेब ले सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। साग सब्जी फल सब बंद। ये लो, फेफड़े 80-90% भी खराब हो चुके हों, कंप्रोमाइज हो चुके हों, किसी भी बैक्टीरिया वायरस से क्षत विक्षत हो चुके हों, ऐसे फेफड़े भी अच्छे हो जाते हैं। मैं तो उदाहरण दे रहा था आपको वेद प्रकाश जी का। ये तो बचपन से इनके फेफड़े कमज़ोर थे, अस्थमा हो गया था, उसको ठीक कर लिया। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस और निमोनिया, डबल निमोनिया तक हम तो अच्छा कर देते हैं। स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी काढ़ा, स्वासारी प्रवाही, ये सब चीज़ें हैं। बस खान पान में कफ रोगों में चने का प्रयोग द्राक्ष के साथ, वात रोगों में तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन और एटीएम की सब्जी, और उसमें भी रागी बाजरे की रोटी। पित्त रोगों में तो फिर लौकी कल्प श्रेष्ठ है। और हाँ, तो ऐसे खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। अपने आप को जितना अच्छे आहार विचार वाणी व्यवहार में ढालेंगे, योग और योगानुरूप आहार विचार, योगानुकूल आचरण करेंगे ना, तो रोग दुख दारिद्र्य नैराश्य कुंठा कुछ नहीं रह सकती। योग से आरोग्य नहीं मिलता, योग से तो पूरा जीवन ही संवर जाता है। सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग और योगानुकूल, योग धर्म के अनुरूप, वेद धर्म सनातन धर्म के अनुरूप आचरण। योग को, योग जीने का तत्व है। योग करे और योगमय जीवन जिए मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, जो आपने स्वामी जी रहे लौकी का जिक्र किया तो मुझे हार्ट की याद आ गई, क्योंकि आप हम अक्सर कहते हैं कि अगर हार्ट में कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम करना है, तो आपको हमेशा जूस पीना चाहिए लौकी का। अब स्वामी जी, हार्ट को लेकर एक और बात निकलकर सामने आई, वो है फंगस। जब फंगस खून में फैलता है तो हार्ट तक पहुंचकर ब्लड डैमेज कर सकता है, अनियमित धड़कन और हार्ट फेलियर तक का खतरा बना देता है। तो ऐसे में दिल की मांसपेशियों और ब्लड सर्कुलेशन को मजबूत रखने के लिए स्वामी जी योगासन और असरदार क्या है? इन्फेक्शन कम हो जाता है, मांसपेशियां जो कमजोर हो जाती है जी, उनको ठीक करने के लिए एक तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी ऐसे ले लिया करें। और लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, वो हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए और सभी प्रकार से बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, और सर्दियों में तो गर्मी के लिए भी, और पूरे शरीर के शुद्धिकरण के लिए, गैस कब्ज और पायस फिसर आदि के लिए। अब हार्ट के लिए एक तो ये पॉइंट दबाए, ये यहाँ से खाली पेट कार्डियोकिट, हृदयामृत, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ है। 15, 20, 25 तक जिनका था हमने 55, 60 तक कर दिया, और लोगों को पेसमेकर से बचा लिया, बाईपास एंजियोप्लास्टी से बचाया। ये बैठा है ना अभी, क्या नाम है, मुकेश, ये देखो मरा ही नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम थी, यहाँ आ गया, फिट हो गया एकदम। किससे? लौकी की सब्जी और बिल्कुल सिंपल आहार, और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा करें इसमें प्राणायाम।
हार्ट में कितने ब्लॉकेज और रिवर्स हो जाते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल आ जाता है। और हार्ट की धड़कन किसी की बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो अनुलोम विलोम के साथ ओम भ्रामरी उद्गीत ओंकार ध्यान गायत्री महामृत्युंजय ध्यान ओम रावाय नमः कृष्णाय नमः हनुमते नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमो हिंताणम ओम नमो सिद्धाणम। ध्यान का अभ्यास एकदम आपके को रिदम में ले आता है। जीवन में जो उथल पुथल उधेड़ बुन मची हुई है सहज हो जाएंगे आप। तो आज के बाद किसी को हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। कितनी बड़ी बात है। योग से हार्ट अटैक लिवर किडनी फेलियर से बच जाते, बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस तमाम तरह के इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम से सभी रोगों से बच जाते हैं। जहाँ होगा योग वह नहीं होगा कोई रोग।